तो कोरोना को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज तमाम अपील कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हैं कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सके। शिवराज के तमाम नेता अब इसी में लगे हुए अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सके। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि सीएम शिवराज सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। जी हां, सीएम शिवराज ने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए स्वास्थ्य आग्रह एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया। उनका कहना है कि सीएम शिवराज और सीएम शिवराज की जो सरकार है वो लगातार नौटंकी कर रही है। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने भी इस पर बयान दिया है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ नौटंकी करना जानते हैं। कोरोना से निपटने के लिए वो अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो सही नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए लगातार पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी उन पर तंज कस रहे हैं और उनका कहना है कि जो सत्याग्रह किया है, आज आपको बता दें बीजेपी का स्थापना दिवस है और इसीलिए सीएम शिवराज का ये भी कहना है कि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। आज भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए वो सत्याग्रह कर रहे हैं। सीएम सत्याग्रह कर तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन पर लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने में नाकाम रहे, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज के सत्याग्रह और उस पर विपक्ष के तंज पर बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या जानेंगे कि सचमुच सरकार कोरोना से निपटने के लिए नाकाम रही है या फिर विपक्ष इस पर सियासत कर रही है। आज इसी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य आग्रह को लेकर क्या कुछ कहा है, मिंटो हॉल में आज का दिन कैसा रहा है, 24 घंटे में मिंटो हॉल में बैठने वाले हैं। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया, इस पूरे सत्याग्रह को, इस पूरे आग्रह को नौटंकी बताया। वहीं विधायक जीतू पटवारी ने भी इस पर बयान दिया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री और कांग्रेस ने इस पर। लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी भोपाल में भी सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त पीपुल्स अस्पताल हो, जेके अस्पताल हो, उनमें भी बेड्स की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क वहाँ भी इलाज कराया जा सकेगा। इंदौर में भी बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जहाँ जहाँ आवश्यकता है बेड की संख्या लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। कल ही चार्ज फिक्स किए हैं, 700 रुपया प्रति मरीज टेस्ट का जो शुल्क है वो कर दिया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का शुल्क 300 रुपया कर दिया गया है। जहां नियंत्रण की आवश्यकता होगी वहां सख्ती से नियंत्रण भी किया जाएगा। रेट सारे तय किए। लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। सरकार के मुखिया सत्याग्रह स्वास्थ्य को लेकर और कोरोना की इस महामारी के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी की शरण में बैठे हैं। हमें जो बातें पता चलती है वो अखबारों और मीडिया के माध्यम से भी पढ़ती है और हमें जो बातें संज्ञान में आती है वो सरकार के आंकड़ों से भी आती है। मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह है। सरकार कहती है लगभग 3.5 लाख के आसपास कोविड के मरीज मध्य प्रदेश में हो गए। लगभग 5,000 मृत्यु कोविड से लेकर मध्य प्रदेश में हो गई। सरकार अभी कहती है कि दूसरे दौर में लगभग 25,000 मरीजों का मध्य प्रदेश में इलाज हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बीच में अपना जन जागरण अभियान कोविड के खिलाफ, मास्क लगाओ, उनकी धर्म पत्नी से लेके रोड पे घूम कर लोगों को मास्क पहना रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं। 1 साल मुख्यमंत्री का कोविड को लेकर जागरूकता, 1 साल में जितनी समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नदारद है। पर मुख्यमंत्री का जागरण अभियान, हेडिंग बनाने का अभियान, अखबारों का पेट भरने का अभियान, मीडिया का पेट भरने का अभियान जारी है। एक रोज तीसरे दिन कोविड की समीक्षा की मीटिंग होती है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस कोरोना की महामारी में
पिछले कई दिनों से, महीनों से बंगाल में है। ये मुख्यमंत्री का जागरूकता का एक अभियान है। कुछ मंत्री दमोह चुनाव में लगे रहते हैं, कुछ मंत्री मंदिरों में और मठों में माथा टेक रहे हैं, और कुछ मंत्री अपना पर्यटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विज्ञापन के माध्यम से मीडिया का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा उनको राजनीति लगती है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते से ही कोरोना के लिए 1 महीना अकेले लड़ते रहे और पूरे प्रदेश को की व्यवस्था को ठीक किया, जो कमलनाथ जी ने अव्यवस्थित कर दिया था। कमलनाथ जी से पत्रकार ने पूछा था कि कोरोना बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ गया है, इस पर आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये कोरोना छोड़ो, अभी तो राजनीतिक कोरोना में विचार करो। यानी उनको कोरोना की कोई चिंता नहीं थी, और इसलिए आज भी उनको चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम राजनीति देश के लिए करते हैं और कांग्रेस राजनीति गांधी परिवार के लिए करती है, खुद के लिए करती है। ये अंतर है, इसलिए उनकी सोच में अंतर है। मैं कमलनाथ जी से भी अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के साथ आके वहाँ अनशन पे बैठे, ताकि कम से कम देश में और प्रदेश में जब संकट है कोरोना का, महामारी का, सब मिलकर लड़े तो एक संदेश अच्छा जाएगा, आपकी भी छवि बनेगी। प्रदेश में सियासत गरमा रही है। जो जैसे जैसे दिन बर दिन कोरोना बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, वैसे वैसे विपक्ष भी सियासत करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी से, तमाम पार्टियों से आग्रह किया है कि आप भी हमारे साथ आइए और इस अभियान में शामिल होइए। लेकिन बता दें आपको, चाचौड़ से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह आज इस अभियान में शामिल हुए और तमाम तरह की समस्याएं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताई। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं दुर्लभ चल रही है, बेड की व्यवस्था नहीं है, वैक्सीन नहीं है। ऐसे में क्या कुछ होता है, सीएम शिवराज के इस अभियान पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी मौजूद है। शंकर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। शंकर लाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, जी जी बिल्कुल। आप कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी और फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। लेकिन सबसे पहले मैं शंकर लाल जी के पास आऊंगी। शंकर लाल जी, स्वास्थ्य आग्रह, आज सीएम शिवराज ने एक अभियान चलाया है, लेकिन कांग्रेस है कि उस पर सियासत कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि इस अभियान में तमाम पार्टियां शामिल हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह जी अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर पहुंच गए। क्या लगता है, इस अभियान में कितना नुकसान सीएम शिवराज को हो सकता है जब लक्ष्मण सिंह वहां पहुंचे? कोई नुकसान नहीं होगा। लक्ष्मण सिंह ने तो वहां जाकर के अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी कुछ भी कहते रहे, पर लक्ष्मण सिंह जी ने कुछ बातें अपनी कांग्रेस में है तो उन्होंने मजबूरी में कही होंगी, पर उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य आग्रह सत्याग्रह के दौरान वहाँ पहुँच करके मैं तो सोचता हूँ कि उन्होंने उनका समर्थन किया है। और उसके बाद उन्होंने कहा होगा वैक्सीनेशन में कमी यही है वो है, उनको ध्यान दिलाने एक विधायक के नाते उनका काम है और उस पर सरकार उनके बातों को सुनकर के पूर्ण भी करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोरोना जो है ये एक प्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक महामारी के रूप में पिछले 1 साल से देश को और दुनिया को डरा भर नहीं रही है। हड़कंप मचा हुआ है और लोग काल कौलित हो रहे, लोगों को मृत्यु हो रही और पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति भी, देश की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हुई है, पूरी तरह से पिटी है। इसके बावजूद लोगों का जब जीवन खतरे में हो तब भी सियासत करना और प्रदेश के मुख्यमंत्री को या उसके किसी भी प्रयास को ये कहना मुख्य कमलनाथ जी द्वारा की नौटंकी है, मैं सोच रहा हूँ ये अत्यंत शर्मनाक बात है, गैर जिम्मेदाराना बात है और वस्तुस्थिति और परिस्थिति को न समझने वाली बात। दूसरी ओर अभी आप दिखा रहे थे चैनल में, उन्होंने कहा है
कि शिवराज जी मीडिया का पेट भरते हैं। अरे शिवराज जी जहां जाते हैं बाहर आती है, उन्हें कोरोना जैसी प्राकृतिक विपत्ति में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। शिवराज स्थिर और लोकप्रिय नेता है, जुझारू नेता है, संवेदनशील है, वो किसी भी मामले में मैदान में लेकिन शंकर लाल जी, कांग्रेस का कहना है, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का कहना है कि कोरोना से बचने में नाकाम रही शिवराज सरकार, इसलिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। अब कुछ बचा ही नहीं है सीएम शिवराज, इसलिए नौटंकी सत्याग्रह कर रहे हैं। किसानों की मौत पर पहले सत्याग्रह किया और अब कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उन पर सत्याग्रह कर रही है बीजेपी। देखिए विषयांतर तो उनको करने दीजिए, अपन न करें, अभी किसानों का मुद्दा है नहीं। पर कोरोना के मामले में पिछले वर्ष जब मार्च के बाद शिवराज जी की सरकार आई और कोरोना बढ़ा, प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के डॉक्टर, प्रदेश के पुलिस लोग, कर्मचारी, अधिकारी, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन ने जान लगा करके उससे लड़ाई लड़ी। और देश में भी, प्रदेश में भी कोरोना से हम थोड़ी बात ये हुई है कि पिछले 8 महीने पहले कोरोना का फिगर डाउन होने लगा और स्थिति ये हुई कि कई जिलों में तो शून्य में पहुंच गया और इसी बीच में वैक्सीनेशन आ गया। और इसलिए आप एक मैसेज किया कि तो प्राकृतिक विपत्ति है, ये पुनः लौट करके आई है, इसका पुनः चक्र शुरू हुआ है और उसके लिए पुनः जन जागृत करना, उसके लिए अपील करना देश के मुख्यमंत्री की, सड़कों में जाकर के एसी रूम में बैठ करके कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं, एसी रूम में बैठ करके वो इसे नौटंकी बता रहे हैं। भाई मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जीतू पटवारी ने मीडिया का पेट भर रहा है, मैं जीतू पटवारी जी को कहना चाहता हूँ कि आपका पेट भरना बंद हो गया जो 15 महीने भर रहा था, इसके कारण आपको शिवराज सिंह से पीबिया है। चलिए शंकर जी, तमाम सवालों के जवाब फिरोज जी से चाहूंगी। फिरोज जी, आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना से बचने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है और आप इसे नौटंकी बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं, शंकर लाल जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी घर बैठे ट्वीट कर रहे हैं, जीतू पटवारी भी बयान दे रहे हैं, कोरोना से बचने की तो हम कुछ कोशिश कर नहीं रहे, लेकिन इसे आप नौटंकी बता रहे हैं। इस प्राकृतिक विपत्ति सरकार जो है, शंकर लाल जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन फिरोज जी से जवाब चाहूंगी। फिरोज जी, कांग्रेस तो कोई प्रयास कर नहीं रही है, लेकिन इससे जरूर नौटंकी बता रही है। इसने कहा कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि घर बैठे सिर्फ ट्वीट कर सकती है विपक्ष। अच्छा, और धारा 144 किसके खिलाफ लगाते हैं? ये पहली चीज का तो जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जितने भी हमने 1 साल में सरकार का हमेशा हर मामले को लेके समर्थन किया और हमने कहा कि कोरोना के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। लेकिन क्या हुआ, आज जो सरकार है वो धरने पे बैठ गई है। आप देखिए, अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, कहाँ गए वो 2000 करोड़ के वेंटिलेटर? आप ये बताइए, रेमडेसिविर वैक्सीन नहीं मिल रहा, जिसके लिए दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके 5 कंपनियों के नाम बताए, इस पर किसी का जवाब दिया शिवराज जी ने? टेस्टिंग कहाँ हो रही है, पता चल रहा है आपको कहीं? ये जो वैक्सीनेशन है ये कहाँ हो रहा है? आज भी मैं एक प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाने गया था, उन्होंने कह दिया नहीं वो अब हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि वाई खत्म हो गया है, अब आप कल आइएगा। ये इनके वैक्सीन की हालत है। 40,000 का टारगेट होता है, 15,000 आते हैं कुछ, और विपक्ष सवाल नहीं करे, इनकी नौटंकी देखते रहे। अरे इस्तीफा दे दीजिए शिवराज जी, क्यों परेशान हैं आप? ये आपकी लाचारी दिखाती है कि आप लाचार हो गए हैं। आपने एक भी डेडिकेटेड कोरोना का हॉस्पिटल नहीं बनाया। कल आपने जो रोड शो किया वो धारा 144 का उल्लंघन है, नहीं है क्या? आप बताइए, आपने धारा 144 लगा रखी है या नहीं लगा रखी है पूरे भोपाल में और इंदौर में?
जो धारा 144 का चलिए उल्लंघन फिरोज किया, जी तमाम माननीय सवालों के जवाब मुख्यमंत्री लेंगे। जी। अगर आप नौटंकी बता रहे हैं बीजेपी की, तो क्या ये असल में नौटंकी है या फिर नाकामयाबी है या आप फिर मुझे कांग्रेस बताइए, हमने सियासत कर रही है? जितने- तमाम एक सवालों मिनट, के एक मिनट, जवाब में वालिशा जी। शंकर लाल जी, फिरोज जी मैं शंकर लाल जी से जवाब लूंगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक मैं पहलू 10 क्या है सेकंड इस का पे? प्रश्न कर लूं? शंकर लाल जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राघवन जी के पास पहले जाना चाहूंगी। राघवन जी क्या लगता है जो स्वास्थ्य आग्रह सीएम शिवराज कर रहे हैं वो कितना सही है, या फिर जो वैक्सीन की बात कांग्रेस कह रही है कि वैक्सीन की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं दुर्लभ है, ऐसे में स्वास्थ्य आग्रह जो अभियान सीएम शिवराज चला रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए, धारा 144 का भी उल्लंघन सीएम शिवराज कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए इस कोरोना से बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा मामला सरकार की जिम्मेदारी में आता है, और उसके बाद मैं अगर बात कहूं, फिरोज सिद्दीकी जी मेरी बात से सहमत होंगे कि राजनीतिक दल के केवल वोट मांगने के लिए नहीं होते हैं। आज ये मौका है जब जनता संकट में है, तब भाजपा जो कर रही है वो करने दीजिए। फिरोज जी, मेरा एक पत्रकार के नाते आपसे आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर जनता की मदद क्यों नहीं कर रही, दिख क्यों नहीं रही? 144 का उल्लंघन किया है सीएम ने, किया है तो आप कोर्ट जाए, शिकायत करें, लेकिन झुग्गी बस्तियों में वैक्सीन बांटने का काम। राघवन जी एक और बात, वैक्सीन पर ये भी लोग सवाल उठाते हैं, एक तरफ वैक्सीन लगाती है, चलिए मैं मान रही हूँ कि कांग्रेस इसको नौटंकी बता रही है, लेकिन कांग्रेस भी क्या कर रही है, एक तरफ वैक्सीन लगा रही है, दूसरी और वैक्सीन पर ही सवाल उठा रही है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि बीजेपी नौटंकी कर रही है, ये सब जनता देख रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है ये तो देखे। हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री उपवास पर बैठे, इस पर मतभेद हो सकते हैं क्योंकि वो सरकार में है, वो मंत्रालय में बैठे, सब अधिकारियों को निर्देशित करें, जिलों में जाएं, अस्पतालों की व्यवस्था देखें, वैक्सीन का इंतजाम करे सरकार, बल्कि मेरा कहना ये कि 24 घंटे वैक्सीन लगनी चाहिए, ऐसा सरकार इंतजाम करे। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनको टेक ओवर करें, जैसे पिछली बार किया था, वहां मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक मरीज से 20-20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, लोगों के घर मकान बिक रहे हैं, पैसे नहीं बचे हैं। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो 20 लाख का बिल आ रहा है, लोग मर रहे हैं, ये स्थिति है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी राजनीति करे, लेकिन बिल्कुल राघवन जी, हर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की हमने बात की है, कहीं भी राज्यों की अगर हम बात करें तो मुद्दे बहुत बड़े होते हैं। अभी कोरोना से हम जूझ रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां सियासत करने में लगी हुई है। एक स्वास्थ्य आग्रह कर रही है तो उससे भी कांग्रेस को दिक्कत है, अगर कांग्रेस कहीं जा रही तो उससे बीजेपी को दिक्कत है। शंकर लाल जी आपके पास आना चाहूंगी, जो कल सीएम शिवराज सड़कों पर उतरे, धारा 144 थी, उसके बाद भी सीएम शिवराज सड़कों पर उतरे और कांग्रेस कह रही है कि धारा 144 का उल्लंघन सीएम शिवराज ने किया है। कांग्रेस कुछ करती है तो सीधे जेल में डाल देते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन बीजेपी तमाम जो भी धारा लगाई जाती है उसका उल्लंघन कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं देखिए, इस तरह के धरने पर क्यों बैठे हैं? फिरोज भाई तो जब भी जिस विषय पर भी डिबेट में बैठते हैं, अपन ध्यान देंगे अगर तो वो सीधे शिवराज जी का इस्तीफा मांगने लगते हैं और उनके मन में रहता शिवराज की छुट्टी हो जाए, फिर से इनकी चिल्ली शंकर लाल जी इस्तीफे की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पिछले साल इस्तीफा दिया था, तो वो चाह रहे थे कि सीएम शिवराज इस बार इस्तीफा दे दे, तो हो सकता है इसलिए बात आई। ठीक है, उनको करना चाहिए, पर मैंने याद दिलाया उनको कि बहस किसी मुद्दे पर हो पर उस शिवराज का इस्तीफा पहले मांगने लगते हैं। दूसरा 144 धारा के उल्लंघन की जो बात कर रहे हैं, फिरोज भाई बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हो गए हो, आप कम से कम थोड़ी तो बोलो। 144 धारा लगी हो, पर यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई अनुमति लेकर के कोई कार्यक्रम करना चाहे तो अनुमति किसी को भी कलेक्टर्स दे सकते हैं। लेकिन शंकर लाल जी इनका कहना है कि कांग्रेस को किसी भी धरने की अनुमति दी ही नहीं जाती, अगर धरने पर उतरती है कांग्रेस तो कार्रवाई कर देते हैं, सीधे जेल में डाल देते हैं। ये धरना कोई पेट भरने का नहीं था जो जीतू पटवारी कह रहे थे, ये धरना कोरोना विपत्ति से आम आदमी को जागृत करने के लिए था।
एक आग्रह था, ये कोई धरना आंदोलन प्रदर्शन सड़क के लिए नहीं था, यह मैंने कोई राजनीतिक था। और इसलिए यदि मुख्यमंत्री स्वयं वहां बैठे हैं और जैसा कि मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि भैया आपको बड़ा पेट में दर्द है तो आप शिकायत कर दो प्रॉपर चैनल, पर आप सहयोग करने के बजाय आप इस विपत्ति पर चिल्डंकी नौटंकीबाजी कर रहे हो ट्वीट खेल के। मेरे कुछ सवाल है, आधा सेकंड में मैं कर लूंगा जी। शंकरलाल जी बिल्कुल सटीक सवाल कीजिए ताकि फिरोज जी, क्योंकि फिरोज जी जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं तब से। मेरे सवाल आधा सेकंड में जी, आधा सेकंड में। कांग्रेस खुद क्या कर रही है कोरोना की लड़ाई में, ये बता दे। दूसरा सवाल है, पिछले 1 वर्ष में कोरोना संकट में केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार ने एक भी अच्छा काम किया हो इनकी नजर में जिसकी इनने आलोचना न की हो, चाहे लॉकडाउन हो, थाली बजाना हो, मोमबत्ती जलाना हो, वैक्सीन की खोज हो, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम हो, इसमें एक भी काम इनको अच्छा लगा हो तो ये ईमानदारी से बताने की कोशिश करें। ऐसा कोई एक भी काम अगर कांग्रेस बता सकती है तो बतावे जो सरकार ने अच्छा किया। तमाम सवालों के जवाब लेते हैं, फिरोज जी से लेते हैं। शंकर जी, फिरोज जी बिल्कुल सवाल इन्होंने किया है। कांग्रेस ने वैक्सीन, चलिए शंकर जी फिरोज जी जवाब दे रहे हैं इस बात का आपकी। फिरोज जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, इस 1 साल में जो भी केंद्र और राज्य की सरकार ने कोरोना के लिए किया है, ऐसा कौन सा समय है जब आपने इसका विरोध नहीं किया है? और हमने देखा है कि राज्य में तमाम क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं, क्या कांग्रेस के विधायक जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए कर सकते? अगर बीजेपी कुछ कर रही है तो क्या कांग्रेस नहीं कर सकती? कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी सांसद है। क्या कर क्या रही है बीजेपी, ये तो बताइए। ये शंकरलाल जी कह रहे हैं कि वैक्सीन लाई, वैक्सीन की खोज हुई, बेड हुए, स्वास्थ्य सुविधाएं सही करी, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए सुनिए ना, सर आप ही टैक्स जो है कांग्रेस को दे दीजिए, आप सरकार को क्यों टैक्स देती? नहीं, मैं दोनों ही पार्टियों से सवाल कर रही हूँ। मैं शंकरलाल जी से भी सवाल कर रही हूँ कि आपने क्या किया, आप धरने पर क्यों बैठे हैं? आपको दूसरा उपाय ढूंढना चाहिए। पर मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ ना कि कांग्रेस ने क्या किया। आप ये देखिए, क्या दिग्विजय सिंह जी ने आज पत्र नहीं दिया इनको कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की है ना, यहाँ किल्लत है और इस कंपनियों से आप बात करिए, लोगों को आपूर्ति कराइए। कौन कर रहा है ये काम? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये खबरें इकट्ठा हो रही है लोगों के बीच में। हम क्यों कह रहे हैं कि ये लोगों के घर बार और जेवर बिक रहे हैं जिसकी वजह से उनको इलाज नहीं मिल रहा है। सरकार ये बताए कि क्यों आज तक डेडिकेटेड एक कोविड हॉस्पिटल नहीं है पूरे भोपाल में, पूरे प्रदेश में। हम बार कह रहे हैं कि टेस्टिंग कितनी कर रहे हो, टेस्टिंग नहीं हो रही है। क्या सवाल इतना सा है कि बीजेपी के तमाम आग्रह को, अभियान को अगर आप नौटंकी बता रहे हैं तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? आपने जो सवाल किया है वो भी सवाल मैं शंकरलाल जी से करूंगी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया ये सवाल। जो विपक्ष होता है, विपक्ष की डेफिनेशन क्या है कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाती है विपक्ष। अभी हमने इंदौर में जो है इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था लोगों के ऊपर, कचरे का, पानी का और गटर का। अभी हम लोगों ने वापस कराया, ये नहीं कराया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस तो हर जगह खड़ी है। कोरोना के लिए क्या किया फिरोज जी? कोरोना के लिए क्या किया? कोरोना के लिए क्या किया मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? क्या करना चाहिए? इनका कहना है कि जैसे हम स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, हम वैक्सीन की सुविधा दे रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में आपके विधायक सांसद भी है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नियम आप बना रहे हैं, आप ही तोड़ रहे हैं। और वही हम जब कांग्रेस आवाज उठाती है कि आपके विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी लोगों को रंगपंचमी मनाने की इजाजत नहीं है, आपके विधायक जो है रंगपंचमी मना रहे हैं। तो क्या हम ये आवाज नहीं उठा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। चलिए, आज आपने भी कह दिया है कि विपक्ष का काम ही जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। तो चलिए फिरोज जी आप कह रहे हैं ना कि टारगेट मैं आपको कर रही हूँ, तो शंकरलाल जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन राघवन जी के पास पहले जाना चाहूंगी। राघवन जी क्या लगता है ये जो लगातार बीजेपी, फिरोज जी मुझे नहीं फिरोज जी आपने कहा ना टारगेट कर रही हूँ मैं, तो आप कह रहे हैं मैं टारगेट कर रही हूँ आपको, तो मैं शंकरलाल जी से सवाल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। शंकरलाल जी आपके पास होंगे, लेकिन राघवन जी के पास पहले। टारगेट कर रही है
नहीं मैंने नहीं कहा आपको कि मैं आप टारगेट कर देना, अब आप मुझे जवाब लेके नहीं फिरोज जी, आप पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी पेट भर रही है स्वदेश का, तो मैं बिल्कुल ये जो आप टारगेट का बोल रहे हैं ना, तो मैं बिल्कुल शंकर लाल जी से सवाल करूंगी। लेकिन राघवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। राघवेंद्र जी आप बताइए कि ये जो सियासत हो रही है, बीजेपी वैक्सीन का कह रही है लेकिन कांग्रेस नौटंकी बता रही है, अब कांग्रेस क्या दोनों ही पार्टियों को समर्थन नहीं करना चाहिए? शिवराज जी के बैठने से क्या ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, बताइए मुझे। फिरोज जी बिल्कुल आपने जो कहा वो मैंने सुना है, मैं शंकर लाल जी से सवाल करूंगी। राघवेंद्र जी आप कीजिए, सवालों के जवाब चाहिए हमको। पहले मेरा मानना है चलिए फिरोज जी और शंकर लाल जी, मैं आप दोनों को बीच में रोक रही हूँ। राघवेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। जी राघवेंद्र जी कहिए। शिवराज जी नौटंकी कर रहे हैं, कांग्रेस ही आने दीजिए, क्योंकि विपक्ष ये सब करेगा। सरकार की जो जिम्मेदारी वो ये कि वो इस पूरी आपदा में विपक्ष को लेकिन राघवेंद्र जी ठीक है, नौटंकी कह रहे हैं, लेकिन जी मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरा कहना ये कि सरकार का काम है व्यवस्था बनाना, दवाओं का इंतजाम करना, अगर पलंग की कमी है तो उसकी पूर्ति करना, वेंटिलेटर लेकर आना। लेकिन अभी आज की बात बता रहा हूँ कि एक अधिकारी ने कहा कि उनको नहीं पता, बड़े अधिकारी हैं एसीएस लेवल के, कि मध्य प्रदेश में कोरोना से कितनी मौतें हो रही है, आंकड़ा उनके पास नहीं है। सवाल है कि मुख्यमंत्री उपवास करें लेकिन प्रशासन ठीक से अपना काम करे। प्रशासन काम नहीं कर पा रहा अभी ठीक से, स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले में फेलियर हो रहा है, क्योंकि अस्पतालों में हालत बिगड़ रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूं, मैं ना मैं बीजेपी हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं कि अस्पतालों में दिक्कत है, वैक्सीन खत्म है, लोग जा रहे हैं खाली हाथ लौट रहे हैं। आप कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट 3-3 दिन में आ रही है, जो लोग पॉजिटिव है वो 3 दिन बाद पता चल रहा है कि उनको कोरोना हुआ है। इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि मुख्यमंत्री उपवास करें, जो भी करें, लेकिन प्रशासन वैक्सीन के मामले में, दवा के मामले में पूरी जिम्मेदारी से काम करे। ये मामला गांव में चला गया है, जिले स्तर पर चला गया है। अब सिर्फ 4 शहरों की बात नहीं है, गांव में है, अगर नहीं रोका तो स्थिति बहुत विस्फोटक होने वाली है, चिंताजनक है। ये मेरा कहना है। जी चलिए राघवेंद्र जी, इस विषय पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। शंकर लाल जी आपके पास आना चाहूंगी। ये फिरोज जी कह रहे थे अभी कि सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह करने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? बात इतनी सी है कि जब लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, लोग अपना जेवर, अपना घर बेचकर स्वास्थ्य की सुविधाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीन की कमी आ रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, उसकी बात तो बीजेपी कर नहीं रही और ऐसे इस तरह के आग्रह कर रही है। का कहना फर्ज है। जब उनको जवाब, मैंने तो सवाल किए थे आपके माध्यम से कि आखिर एक रचनात्मक काम आप अपना बता दो कि कोरोना की लड़ाई में आपने क्या किया, और एक कोई अच्छा काम अगर सरकार ने साल भर में केंद्र प्रदेश की किया हो आपकी नजर में, क्योंकि आपने हर काम का विरोध किया है सरकार के दिल्ली में और यहाँ भोपाल में भी। पर चलिए, इन विषयों पे आपने कोई उत्तर दिया नहीं। और जब एंकर को ही टारगेट करने लगते हैं कि आप जो है तो उन्हें टारगेट कर रही। मेरा ये पूछना है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लग रही है, हम लोग भी वैक्सीन देख रहे हैं जाकर के मतदाता केंद्र तक। कहीं ये बात हो सकती है, मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने बहुत सुझावात्मक बातें कही है, मैं उनकी बातों का स्वागत करता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं लग रही है। लाखों की संख्या में वैक्सीन लग चुकी है और प्रतिदिन उसके आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन शंकर लाल जी, एक और बात भी लगातार सामने आ रही है कि लोग जब वैक्सीन लगाने जाते हैं तब वहां से उनको यही मिलता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, आपको कल आना है, बेड नहीं है, आप कहीं और एडमिट हो जाइए, बेड खत्म हो गए हैं। ऐसा सब दूर नहीं है, ऐसा सब दूर नहीं है। और नहीं तो बिल्कुल शंकर लाल जी, कोरोना पर सियासत हो रही है। तमाम पार्टियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर सियासत ना करें, सभी पार्टियां मिलकर कोरोना के लिए बचाव के लिए प्रयास करें। फिलहाल इस समय की बहुत कमी है। मैं आप तीनों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो कोरोना को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं
सीएम शिवराज भी आग्रह कर रहे हैं, स्वास्थ्य आग्रह, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विपक्ष लगातार इसको नौटंकी बता रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब कांग्रेस इसको नौटंकी बता रही है तो सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह से कितना फर्क पड़ता है। क्या लोग सचमुच में जागरूक होते हैं या फिर इस स्वास्थ्य आग्रह का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, लोग जागरूक हो भी रहे नहीं भी हो रहे, क्योंकि लगातार सीएम शिवराज ने कल सड़कों पर उतरे तो कांग्रेस का कहना है कि धारा 144 का उल्लंघन किया गया। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य आग्रह के बाद लोग कितना जागरूक होते हैं और कोरोना के आंकड़ों में कितनी कमी आती होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।